हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने देखा था और 2017 में जितने भी कंप्यूटर से क्वेश्चन आए हुए थे मैंने उस सब आपको करवा दिया है एक ही वीडियो में। और ये वीडियो 2018 में जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जो पूछा गया था मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। इस वीडियो में आपको बेसिक बताने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका टोटल क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब 2017 का CHSL का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए थे वो बेसिक था। जैसे कि एक TB कितना होता है, रैम क्या होता है, रोम का मतलब क्या होता है, ये सब पूछा गया था। लेकिन 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें आपसे वर्ड और पावर पॉइंट इसके बारे में पूछना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिसको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। मैं आपको लिख के देता हूँ कि 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि वो कभी पढ़े नहीं रहते हैं। और जिन्होंने इस पे काम किया है पावर पॉइंट पे वो तो समझ जाएंगे ये सब क्या होता है, लेकिन जिसने कोई काम नहीं किया है पावर पॉइंट पे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे उसको नहीं पता चलेगा। तो इस वीडियो में आपको सबसे पहले बेसिक बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि 2018 में और टोटल जो हुआ था आपका 67 सेट हुआ था, 67 सेट में पूरा था, यानी कि 67 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, 67। तो मैं आपको एक ही वीडियो में दे दूंगा। ये बेसिक वीडियो है पावर पॉइंट के बारे में। इसके बाद मैं MS वर्ड का भी वीडियो लेके आऊँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पावर पॉइंट। ठीक है, तो पावर पॉइंट यूज़ क्यों किया जाता है? पावर पॉइंट हमेशा एक PPT बनाने के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए बनाने के लिए हम लोग पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। अभी जो ये देख रहे हैं मैंने बनाया जो है, ये जो लिखा है आपको MS पावर पॉइंट, ये कहाँ बना है? मैंने इसको पावर पॉइंट में ही बनाया है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको जो दिख रहा है ये स्लाइड, वो पावर पॉइंट का ही दिया हुआ है। पावर पॉइंट में मैंने आपको बना के बता रहा हूँ। ठीक है, पावर पॉइंट मोबाइल से भी आप यूज़ कर सकते हैं और लैपटॉप या अपना डेस्कटॉप है उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप में यही होता है या डेस्कटॉप में कि उसमें आपको बड़ा फ़ॉन्ट मिल जाता है, लेकिन जब आप मोबाइल में यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही कम इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैंने जो भी काम किया है वो सारा का सारा मोबाइल में ही किया है। मैंने कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट होता है कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जैसे मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये पूरा प्रेजेंटेशन है, ये बनाने के लिए, कोई स्लाइड बनाने के लिए, ठीक है, या किसी को अपना जानकारी देने के लिए या पढ़ाने के लिए। बहुत ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो टीचर होते हैं वो पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ होते हैं जो वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड और फ़ॉन्ट सब जो होता है बहुत अच्छा होता है और इसमें जो है स्लाइड भी अच्छा रहता है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देना चाहता हूँ। मैंने 1-2 क्वेश्चन भी लिया है इस वीडियो में, जो आपको उसका नेचर पता चलेगा कि CHSL में क्या पूछा गया था हम लोगों से। तो देखिए, ये पावर पॉइंट का होम पेज है। ये पावर पॉइंट का होम पेज है। देखिए सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है। बाएं साइड में जब ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे फाइल दिखेगा। यहाँ पे देखिए फाइल पे जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको कैसे सेव करना है, कौन सा फॉर्मेट में सेव करना है, कहाँ पे सेव करना है, ये सब बताएगा। उसके बाद ये आपको जितना होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, मैं ऊपर वाले बात कर रहा हूँ, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये सब जो है इस सब को एक तरह से रिबन बोला जाता है। और अगर नया स्लाइड आपको लेना है तो आपको जो है यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ मैं आपको पावर पॉइंट पे ही लेके चलता हूँ सबसे पहले, और कैसे काम करता है, क्योंकि मैं मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ तो मोबाइल से आपको मैं बताता हूँ कि पावर पॉइंट मोबाइल में कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं पावर पॉइंट पे लौट रहा हूँ। वैसे तो मैं पावर पॉइंट में ही था, लेकिन एक सेकेंड,
मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट ही पढ़ा रहा था। जगह सेव करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे आप जाइए, एक तो शेयर है, यहाँ पे आप शेयर करेंगे तो आप इसको कैसे सेव करेंगे, फुल डॉक्यूमेंट, जो कि एक प्रेजेंटेशन के तौर पे हो जाएगा और एक PDF के तौर पे हो जाएगा। तो मैं इसको अपने प्रेजेंटेशन के तौर पे रख लेता हूँ, जो मुझे काम आने वाला है। मैं ड्राइव में सेव कर लेता हूँ इसको, ठीक है। जो मैं आगे बताऊँगा उस पर काम देगा। मैं आपको बताना क्या चाह रहा था वो देखिए, पावर पॉइंट होता क्या है। यह है पावर पॉइंट का इंटरफेस, जो कि मोबाइल में मैं यूज़ कर रहा हूँ। पावर पॉइंट होता क्या है, देखिए मैंने इस प्लस पे क्लिक किया, उसके बाद ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये पूरा पावर पॉइंट का फिगर है। मैं इसको आपको हॉरिजॉन्टल में ले के दिखाता हूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो समझना पड़ेगा आपको। जो नया यूज़र होता है उसको पता नहीं चल पाता है पावर पॉइंट क्या होता है। देखिए मैंने क्या किया, पावर पॉइंट का जो है उसके मैं स्लाइड पे आ गया, मेन जो होता है पावर पॉइंट उस पर आ गया हूँ। पीछे चलता हूँ मैं एक बार और, इस प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको कलर लेना है इसमें से आप ले सकते हैं, अलग अलग तरीके का होता है, आप जैसा भी चाहिए वैसा ले सकते हैं। ये बैकग्राउंड के तौर पे काम करता है, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो ये आपको जितना भी फॉर्मेट दिख रहा है, ये नीचे में आपको दिखे, जैसे आपको स्लाइड जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड बढ़ता जाएगा, जितना भी आपको स्लाइड लेना है। उसके बाद अगर आपको इसमें पिक लगाना है कोई भी, तो यहाँ क्लिक करेंगे और आराम से कहीं से भी पिक उठा के लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से उठाया कोई पिक, यहाँ पे लेके आ गया, तो देखिए क्या हुआ, आ गया यहाँ पे। अब इसको मुझे जैसे भी रखना होगा, ये जो मैंने पिक इस पर डाला है, आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो PDF जब बनता है, कोई भी टीचर पढ़ाता है तो ऐसे ही बनाता है, ठीक है। अलग अलग स्लाइड में जैसे लिखता है कुछ भी, जैसे पहला स्लाइड है, यहाँ पे मैंने लिखा कि हाउ टू लर्न पावर पॉइंट्स, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब देखिए आगे इस पे देखिए, हाउ टू लर्न पावर पॉइंट्स। तो ऐसे स्लाइड बनता है, इसको हम लोग स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ फिर से वहाँ पे, जो मैं आपको बताना चाह रहा था पावर पॉइंट में क्या होता है नहीं होता है। तो ऐसे ही काम करता है पावर पॉइंट। मैं कहाँ पे था अभी, यहाँ पे नहीं था, इससे पीछे वाले में था, ठीक है। तो मैं आ गया पावर पॉइंट पे। मैं आपको लास्ट वाला स्लाइड दिखा रहा था कुछ, उसके बारे में मैंने एक एक करके बताया भी है कि किसको क्या बोला जाता है नहीं बोला जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपको यही बता रहा था कि ये होम बटन जैसे है, होम बटन हो गया। उसके बाद इंसर्ट हो गया, अगर आपको कुछ इसमें डालना है तो इंसर्ट करके ये डाल सकते हैं। नया स्लाइड लेना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नया स्लाइड मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आपने कॉपी किया है कहीं से और इसमें आप पेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे या तो इस पर डबल क्लिक करिए और पेस्ट वाला ऑप्शन आएगा, उससे पेस्ट कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर लेआउट लेना है नया तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेआउट हो जाएगा। उसके बाद अगर ट्रांजिशन दोनों के बीच में डालना है तो यहाँ से आप लोग ट्रांजिशन भी डाल सकते हैं। डिज़ाइन को डालना है तो यहाँ से डिज़ाइन डाल सकते हैं। देखिए सेव करना है आपको तो या तो होम बटन से कीजिए, नहीं तो यहाँ पे देखिए सबसे बीच में जो है इस पर भी क्लिक करेंगे तो सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैसे लेना है, सीक्वेंस वाइज लेना है, जैसे कि नंबरिंग करके 1 2 3 4 ऐसे लेना है तो ये फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर साइज़ कम करना है या साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको अगर फ़ॉन्ट लेना है तो फ़ॉन्ट लेने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग तरीके का फ़ॉन्ट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और साइज़ के लिए यहाँ पे है 12 जैसे है, तो ऊपर जाएंगे तो आपको 14 16 18 ऐसे करके आपको फ़ॉन्ट का साइज़ मिलता जाएगा। जैसे आपने हवा लिखा हुआ है, मुझे इसको अंडरलाइन करना है, नीचे से एक लाइन खींचना है, तो क्या करेंगे,
ये यू आपको दिख रहा है, आप ऐसे इसको पूरा सेलेक्ट कीजिए एक बार और इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। इसको अगर मुझे बोल्ड करना है तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और बी वाला बटन जो आपको दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको पिक्चर डालना है, जैसे ये डाला हुआ है हबल टेलीस्कोप का, तो आप यहाँ से पिक्चर उठा के डाल सकते हैं। तो जो बेसिक था मैंने बता दिया। अब हम लोग लौटते हैं जो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उस पर। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है, यह एक एप्लीकेशन है। 1 सेकेंड, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है पावर पॉइंट का। नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले बात करते हैं टाइटल बार के। टाइटल बार के बारे में एसएससी कितना बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, और इस बार तो बहुत मुझे लग रहा है 10 या 12 सेट में टाइटल बार से क्वेश्चन आया हुआ था कि टाइटल बार क्या होता है। तो देखिए, ये जो आप जैसे पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका अगर कुछ नाम अगर देना है तो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपको मिलेगा टाइटल बार में। ये देखिए सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है टाइटल बार, फाइल मेन्यू के साइड में है टाइटल बार, तो यहाँ पे आपको दिखेगा टाइटल बार, और ये नाम ही होता है। जैसे मैंने, ये मेरा पावर पॉइंट का स्लाइड है तो इसका मैंने नाम रख दिया पावर पॉइंट। तो ये आपको स्लाइड यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे लास्ट में जाएंगे तो रिसाइज करने का ऑप्शन होगा। अगर क्लोज़ करना है तो ये कट वाले पे कीजिए, फिर अगर मैक्सिमाइज़ करना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, मिनिमाइज़ करना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। तो मैं आपको बता रहा था टाइटल बार क्या होता है। यह पावर पॉइंट विंडो के सबसे ऊपर में स्थित होता है, जैसे मैंने आपको बताया, और यह जिस वर्क बुक में, जैसे कि अभी मैं इसमें काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो जिसमें हम काम कर रहे होते हैं उसका नाम डिस्प्ले करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद टाइटल बार के दाईं ओर, ये दाईं ओर मैंने बताया था कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज या रीस्टोर या क्लोज़ का बटन दिया होता है, और इसके लेफ़्ट साइड में क्विक एक्सेस का बटन भी होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि इस साइड में मिलेगा आपको क्विक एक्सेस का बटन। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे साइड में क्विक एक्शन का बटन। तो आपको टाइटल बार के बारे में ये जानना है कि टाइटल बार वो होता है जिस बुक में हम लोग काम कर रहे होते हैं उसका नाम सबसे ऊपर में होता है, उसी को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। नेक्स्ट है रिबन। रिबन क्या होता है? तो रिबन जो था पहले के वर्जन में मेन्यू और टूल बार की तरह काम में आता था, ठीक है, और इसमें विशिष्ट टास्क यानी स्पेसिफिक टास्क जो होता है उससे संबंधित कमांड ब्राउज़र करने के लिए टैब होता था, और इसके आगे यह टैब ग्रुप में डिवाइड होते थे। उसके बाद हम सब इस रिबन को हाइड भी कर सकते हैं। ऊपर वाले मैंने आपको दिखाया था वो टोटल जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिखा था वो रिबन था, तो उसको हम लोग हाइड भी कर सकते हैं, मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं रिबन को। और रिबन को मिनिमाइज़ करने के लिए आपको मिनिमाइज़ द रिबन की या कंट्रोल के साथ अगर आप लोग F1 दबाएंगे तभी मिनिमाइज़ हो जाएगा। अगर आपको अनहाइड करना है तो कंट्रोल के साथ F1 बटन दबाना पड़ेगा, तब जाके वो अनहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है रिबन कंटेंस 3 मेन पार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं टैब के बारे में। तो यह टास्क ओरिएंटेड होता है और रिबन के टॉप पर स्थित होता है। रिबन जो मैंने आपको दिखाया था, तो रिबन से ऊपर जो होता है वही होता है टैब। दूसरा होता है ग्रुप। तो ग्रुप जो होता है वो प्रत्येक टैब के आगे सब टास्क डिवाइड पे किया जाता है। उसके बाद उदाहरण के जैसे कि होम टैब को क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट या पैराग्राफ या स्टाइल, मैं आपको एक बार और ले जाकर दिखा देता हूँ। मैं इसके बारे में बात कर रहा था, जैसे स्लाइड हो गया, ये डिज़ाइन हो गया, कट हो गया, इस सब के बारे में बात करता है, लेआउट हो गया, इसी के बारे में आपसे अभी बात कर रहा हूँ। तो समझ गए कि ग्रुप क्या होता है। एक बार पढ़ लेते बढ़िया से। ग्रुप जो होता है प्रत्येक टैब के आगे सब टास्क में डिवाइड किया गया है। उदाहरण के लिए होम टैब को क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप में बांटा गया है।
और हर ग्रुप के राइट साइड में एक छोटा एरो होता है जिसे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोला जाता है। ठीक है, इस पर क्लिक करने पर अतिरिक्त ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्लाइडर के बारे में, तो वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तीसरा है कमांड बटन्स। यह बटन प्रत्येक ग्रुप के रिलेटिव होते हैं, जैसे कि फॉन्ट ग्रुप में, बोल्ड में, इटालिक में, अंडरलाइन में आदि कमांड बटन शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टैब दैट अपीयर ओनली व्हेन यू नीड देम। ऊपर दिए गए टैब के अलावा यह सब यहाँ टैब के अन्य प्रकार भी है, लेकिन वे जब आप उनसे संबंधित टास्क कर रहे हैं तभी दिखाई देगा। जैसे आपको कोई टैब पे काम कर रहा है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो नहीं दिखे तो उसको हाइड भी कर सकते हैं, मैंने जो आपको पहले बताया है। उसके बाद है कॉन्टेक्सुअल टूल्स। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और जब आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तब यह टैब आपको दिखाई देगा। एग्जांपल में जैसे पावर पॉइंट के एक इमेज अगर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको कॉन्टेक्सुअल टूल में मिल जाएगा। उसके बाद जब आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे तब आप फॉर्मेट टैब रिबन राइट साइड में देख सकते हैं। अगर आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा फॉर्मेट टैब के रिबन के साइड में, ठीक है। और सिलेक्ट किया हुआ इमेज पर काम करने के लिए यहाँ कमांड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फाइल बटन के बारे में। फाइल बटन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग को कोई चीज़ सेव करना होता है, पीडीएफ बनाना होता है, तो कहाँ पे होता है, वो फाइल बटन में ही सेव होता है। तो फाइल बटन यह पावर पॉइंट विंडो के ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर में, मैंने आपको बताया था लेफ़्ट कॉर्नर में था फाइल बटन, लेफ़्ट कॉर्नर में होता है। और इस बटन पर न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट एज, क्लोज जैसे कमांड होते हैं। मैंने आप इससे पहले आपको बताया था कि हम लोग को अगर सेव करना होता है पावर पॉइंट में तो आपको मिलेगा वहाँ पे, अगर नया स्लाइड लेना है, कोई भी नया वर्कबुक, तो उस पर क्लिक करेंगे न्यू पे तो आपको न्यू मिल जाएगा। ओपन करना होगा तो ओपन मिलेगा, सेव करना होगा तो सेव हो जाएगा। उसके बाद सेव एज, जैसे कि उसी के जैसा सेव करना है तो वो सेव हो जाएगा। अगर आपको प्रिंट देना है तो प्रिंट का ऑप्शन रहता है। जैसे मैंने ये वर्कबुक पे कुछ स्लाइड बनाया है, इसको मुझे प्रिंट लेना है तो प्रिंट का ऑप्शन रहता है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ अगर पी दबाएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो फाइल बटन का यही मतलब होता है। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। तो ऑफिस बटन के राइट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसमें हमेशा इस्तेमाल होने वाले आइटम के बटन होते हैं, जैसे कि सेव और अंडू या रेडो का बटन होता है। और इस टूल बार में बटन को ऐड करने के लिए या इसके राइट साइड में छोटे एरो पर क्लिक करना होता है। जब अगर बटन को ऐड करना होगा तो छोटा जो क्लिक होता है उस पर आपको, छोटे एरो पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटस बार के बारे में। तो स्टेटस बार जो मैंने आपको पहले बताया था, स्टेटस बार जो है आपको विंडो के नीचे मिलेगा और इसमें वर्तमान में जिस पेज नंबर में हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्लाइड है, ये दूसरा स्लाइड है, ये तीसरा स्लाइड, जितना आप स्लाइड लेंगे, ठीक है, वो आपको दिखेगा। यहाँ पे पेज नंबर हो गया, सेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट में कितना शब्द इस्तेमाल हुआ है आपको नीचे में दिख जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके आप अंडू ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो अंडू ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अंडू का मतलब होता है फिर से पहले अवस्था में पहुंचा देना, या ऐसे बोल सकते हैं कि उसको छुपा देना। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटस बार। तो मैंने इसके बारे में बता ही दिया आपको। अब बात करते हैं हम लोग जूम स्लाइडर के बारे में कि जूम स्लाइडर क्या होता है। तो विंडो के राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस का चिन्ह मिलेगा, ठीक है, जो कि जिस पेज में आप काम कर रहे हैं तो उसको बड़ा करना या छोटा करना, जो स्लाइड में काम कर रहे हैं उसको यूज़ करने के लिए, बड़ा या छोटा करने के लिए हम लोग जूम स्लाइडर का यूज़ करते हैं। देखिए वर्क शीट को अलग अलग जूम के परसेंटेज देखने के लिए प्लस या माइनस बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है व्यू बटन। जैसे आपने कोई भी पीडीएफ बना लिया या प्रेजेंटेशन बना लिया तो उसको अगर आपको देखना है, उसका लेआउट देखना है या प्रिंट लेआउट देखना है, कि जैसे मैंने प्रिंट नहीं दिया अभी और मुझे उसका लेआउट पहले ही देखना है कि जब मैं प्रिंट करूँगा तो कैसे निकलेगा, तो आपको दिखेगा कहाँ पे, व्यू बटन में। जूम स्लाइडर के लेफ़्ट साइड में
वर्कबुक का लेआउट बदलने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन या ड्राफ्ट के ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यह है कुछ इंटरफेस पावर पॉइंट का। आप इसको आराम से रोक के देख सकते हैं कहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि पावर पॉइंट जो होता है उससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था। एसएससी CHSL में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत जो है बीच में डैश दिया हुआ था का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। तो वो क्या होता है? जैसे हम लोग को कोई भी चीज़ अंडरलाइन करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मैंने आपको बताया था, एक जैसे बी ऑप्शन था और एक ये और इसके नीचे ऐसे करके अंडरलाइन किया हुआ था। तो अब मान लीजिए मैंने CHSL इस स्लाइड में लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको अंडरलाइन करना है तो मैं क्या करूँगा? इस पर इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद अंडरलाइन बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मेट अंडरलाइन हो जाएगा। तो वही आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? अंडरलाइन। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है अंडरलाइन के बारे में कि क्या होता है। रेखांकन अंडरलाइन किसी दस्तावेज टेक्स्ट का एक भाग है जो शब्द के नीचे चल रहा एक रेखा के रूप में निर्देशित किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपयोगकर्ता को अलग अलग शब्दों को या पूरे दस्तावेज खंड को रेखांकित करने में सक्षम बनाता है, जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले। तो इसके लिए रिबन और मेन्यू विकल्प, साथ ही कीबोर्ड और शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार का रेखांकन प्रदान करता है, जैसे सिंगल, डबल सजावटी, रिक्त स्थान का रेखांकन करना। मैंने कुछ भी लिख लिया है, जैसे मैंने SSC लिख लिया, ठीक है। अगर मुझे इसको अंडरलाइन करके नीचे में लिखना है ऐसे करके, तो अंडरलाइन वाले इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अंडरलाइन वाले पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिर डैश दिया हुआ था, छोटे बिंदु वर्ग 10 या ग्राफिक्स होते हैं जो प्रायः पाठ से पहले दिखाई देते हैं। तो ये क्या होता है? ये इंडेंटेशन होता है या बुलेट होता है या नंबरिंग होता है या टैब होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट में छोटे बिंदु से पहले ग्राफिक्स जो होते हैं उसको हम लोग बुलेट्स बोलते हैं। बुलेट्स जैसे कि फॉन्ट होता है उसी के तर्ज पे काम करता है बुलेट छोटे बिंदु वर्ग या ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें अक्सर टेक्स्ट, शब्द, रेखा, वाक्य, अनुच्छेद या किसी अन्य वस्तु के पहले देखा जाता है। उन्हें फॉर्मेट मेन्यू से बुलेट और नंबरिंग पर क्लिक करके टेक्स्ट में जोड़ा जाता है और फिर बुलेट और नंबरिंग डायलॉग बॉक्स में इसको खोला जाता है। तो ये देखिए कितना टफ क्वेश्चन आया हुआ था CHSL में। अगर आप लोग इसको बेसिक से नहीं करके गए होंगे तो आपको इसका क्वेश्चन नहीं बना होगा। तो ये तो था बेसिक क्लास, इसमें मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है कि थोड़ा बहुत आपको बेसिक बताया कि माइक्रोसॉफ्ट होता क्या है, वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन भी पूरा दूंगा और साथ ही में जितना भी बचा है ऑप्शन, एक एक ऑप्शन करके मैं आपको एक ही वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।